वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज अड्डा। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने समझा था सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसमें हमने समझा था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, हमने समझा था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में, और देन हमने उसमें क्या समझा था सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में समझा था। आप जाके अगर इसकी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम जो है इसमें करने वाले हैं वो है स्कोप और कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के स्कोप क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंडर, उनके बारे में समझने वाले हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स या स्कोप को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, और सेकंड है अदर कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो मेन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती है, और हम कहें स्कोप का कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का स्कोप कितना बड़ा है, किस किस चीज़ में वो यूज़ होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्लानिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले, किसी भी काम को परफॉर्म करने से पहले ज़रूरी होती है प्लानिंग। ये रियल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी काम के लिए प्लानिंग करके चलना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की शुरुआत करने से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें किस चीज़ के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी गुड्स या सर्विस है, उसकी क्या डिमांड है मार्केट में। हमें ये चेक करना पड़ेगा विएबिलिटी मतलब कहाँ तक पहुँच है, कहाँ तक इस प्रोडक्ट की पहुँच है, कहाँ तक लोग इस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, क्या उसकी कॉस्ट रहने वाली है, कितना उस पर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, और क्या मैन पावर लगेगी। मैन पावर मतलब क्या उस पर लेबर रखने वाली है, इस चीज़ के बारे में। तो प्लानिंग इसका फर्स्ट और मेन कंपोनेंट है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमारे प्रोडक्ट और जो हमारे सर्विस है उसकी क्या डिमांड रहने वाली है, उसकी विएबिलिटी को चेक करेंगे, कहाँ तक उसकी पहुँच है, उसके कॉस्ट को चेक करेंगे, प्रॉफिट को चेक करेंगे, और उसके लिए कितनी मैन पावर लगेगी, ये सब चीज़। सेकंड इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सोर्स। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें इस पर्टिकुलर गुड या सर्विस का प्रोडक्शन करना है। देन उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे रॉ मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिलेगा। सोर्स मतलब किस सोर्स से जो है हमें वो रॉ एंड मटेरियल मिलेगा, अब हमें उसके बारे में देखना है। हियर वी हैव टू सेलेक्ट द सप्लायर हु विल डिलीवर द गुड्स एंड सर्विस सो दैट फाइनल प्रोडक्शन में भी डन। हमें उन सप्लायर को सेलेक्ट करेगा जो हमें गुड्स और सर्विस को क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करेंगे। तो सोर्स में हमें देखना होता है कि जो हमें गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए हमें जो सप्लायर चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे, उन सप्लायर की क्या प्राइस रहने वाली है, कैसे वे डिलीवरी करेंगे, उनका पेमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ वन अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सिस्टम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमें क्या करना होता है, प्रोडक्शन, गुड्स या सर्विसेज जो भी हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसका हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो इसमें हम प्रोडक्शन के बारे में भी देखेंगे। प्रोडक्शन इज़ वन अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, इससे आपको क्लियर जो है नज़र आएगा। हाँ, तो हम अपने पॉइंट पे है, कौन सा है वो, प्रोडक्शन के बारे में हम देख रहे हैं। प्रोडक्शन इज़ वन अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सिस्टम। प्रोडक्शन भी एक बहुत ज़रूरी है। इट इज़ पॉसिबल इफ़ ऑल द अदर कंपोनेंट ऑफ द SCM are in tandem with other. This involve making schedule for activity necessary for production, testing, packaging and delivery. This is the most important part of supply chain as it require measurement of quality level, production output, productivity of labor. इस सारी जो लाइनें हैं वो पढ़ के समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। प्रोडक्शन का मतलब कि वो सभी एक्टिविटी जो प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए,
प्रोडक्शन के बाद हमें टेस्टिंग करनी होगी उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, उसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हम कैसे करेंगे, वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही पार्ट है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें रॉ मटेरियल वगैरह जो है प्लानिंग करते हैं, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी डिमांड है, विएबिलिटी को चेक करते हैं, कॉस्ट को चेक करते हैं, प्रॉफिट को चेक करते हैं, मैन पावर को। सेकंड में हमने ये तो सोच लिया कि हाँ हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हमें ये पर्टिकुलर गुड या सर्विस बनाना है। फिर हमें उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये सोर्स सेकंड पॉइंट में चेक करते हैं। हमें रॉ मटेरियल भी मिल गया, फिर थर्ड पॉइंट में, थर्ड स्टेज में या थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल की हेल्प से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, लोकेशन। अब ठीक है, हाँ हमारा जो बिज़नेस है हमने ये भी सोच लिया, ठीक है यहाँ से रॉ मटेरियल बनेगा और हमें प्रोडक्शन के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। 3 स्टेज में हमने डिसाइड कर लिया। 4th स्टेज में हमारा जो बिज़नेस है वो कहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए, इसके बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। एनी बिजनेस नीड अ सुटेबल लोकेशन प्रॉफिटेबल टू द बिजनेस टू ऑल्सो सर्वाइव एज वेल एज फ्लोरिश। एक बिज़नेस के लिए जो है लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी लोकेशन से जो है उसके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ता है। जितनी अच्छी लोकेशन होगी, जितनी सूटेबल, जहाँ से माल आसानी से आ जा सके, जहाँ के जिसके पास मार्केट ज़्यादा दूर ना हो, पास हो, तो वो लोकेशन भी मैटर करती है एक बिज़नेस के लिए। Hence, a suitable location, well connected and very close to the source of essential resources for production is vital to business prosperity. The requirement and availability of manpower must also be considered while setting up a business unit. जब हम एक बिज़नेस यूनिट को सेट कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हमारा बिज़नेस इस जगह पे लोकेट होना चाहिए जहाँ से हमें ईज़िली मैन पावर मिल सके, जहाँ से ईज़िली जो है गुड्स या सर्विस जो है पहुँच सके। तो 4th पॉइंट में हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा बिजनेस जो है कहाँ लोकेटेड होना चाहिए। देन 5th पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन। इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिसिप्ट फॉर ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स। हमने ये डिसाइड कर लिया हमें अपना बिजनेस यहाँ पे जो है क्या करना है, लोकेट करना है। ट्रांसपोर्टेशन में इट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, डेवलप अ नेटवर्क ऑफ वेयर हाउसेज, transporting product through carrier to customer and setting up an invoice system to receive payment। 5th पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें जो है एक नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा। नेटवर्क क्यों डेवलप करना पड़ेगा, नेटवर्क ऑफ वेयर हाउसेस, एक नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा। हमें वेयर हाउसेस इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे जहाँ पे हम अपने गुड्स को जो है क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, जहाँ से वेयर हाउसेस की हेल्प से जो है ईजिली हम जो है आगे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है हमें वेयर हाउसेस को सेटअप करना पड़ेगा। एनी बिजनेस विच पे अटेंशन टू दिस कंपोनेंट एंड टेक गुड केयर ऑफ इट विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन। जो भी क्या कहा है इसमें, जो भी बिजनेस यूनिट इस ट्रांसपोर्टेशन वाले पॉइंट पे ध्यान देगी, ट्रांसपोर्टेशन वाले पॉइंट पे ध्यान देगी, उस बिजनेस यूनिट को जो है प्रोडक्शन करने में फ़ायदा होएगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स गुड ऑन टाइम, और उसके जो गुड्स है वो टाइमली जो है ट्रांसपोर्ट भी हो जाएंगे। अगर उसने सही ढंग पे बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश करी होगी, अगर उसने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पहले से सोच रखा होगा, अगर उसने वेयर हाउसेस को इस्टेब्लिश करेगा तो उसे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो गुड्स की टाइम पे कर पाएगी। वी मस्ट इंश्योर जीरो डैमेज एंड मिनिमल लॉस इन ट्रांजिट। ट्रांसपोर्ट करते समय गुड्स को जब हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जो डैमेज होना होता है, जो लॉस होना होता है, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है 6th पॉइंट में रिटर्न ऑफ गुड्स। दिस कंपोनेंट रेफर टू द रिवर्स फ्लो ऑफ गुड फ्रॉम कस्टमर बैक टू प्रोड्यूसर।
रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर मान लो कस्टमर को गुड्स हमारे पसंद नहीं आते, किसी भी कारण वजह से अगर वो रिटर्न करना चाहता है तो वो रिटर्न भी कर सकता है। ये वाला पॉइंट भी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ नेटवर्क फॉर रिसीविंग डिफेक्टिव एंड सेक्स और प्रोडक्ट बैक फ्रॉम कस्टमर। हमें एक ऐसा नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से जो है कस्टमर अगर उसे गुड्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो वो क्या कर सके, रिटर्न बैक कर सके। It involves creating a network for receiving defective and excess product back from customers and supporting customer who have problem with delivered product। और अगर किसी को हमारे दिए गए प्रोडक्ट से दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसे वापस कर सकता है। इससे हमारी क्या होएगी, पहली बात तो कस्टमर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग इस्टेब्लिश होएगी। कस्टमर को लगेगा हाँ कि अगर मुझे गुड्स नहीं पसंद आ रहे तो मैं गुड्स रिटर्न भी कर सकता हूँ, तो वो इजीली हमारे गुड्स को परचेज भी करेगा और हम जो है लॉन्ग रन में भी जो है अपनी गुडविल को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मेन कंपोनेंट्स में आते हैं। स्कोप या कंपोनेंट्स ऑफ स्कोप और कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मेन कंपोनेंट में क्या आता है, प्लानिंग। सबसे पहले हमें क्या करके चलनी है, हमें सबसे पहले करके चलनी है प्लानिंग। किस चीज़ के रिगार्डिंग, हम कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बनाएंगे, उसकी विएबिलिटी को चेक करेंगे, कहाँ कहाँ तक उसकी पहुँच है, क्या कॉस्ट रहने वाली है, क्या प्रॉफिट रखना है, मैन पावर, ये सब चीज़। सोर्स, सेकंड पॉइंट सोर्स, इसमें ये डिसाइड करेंगे कि जो हमें प्रोडक्ट बनाने हैं उसके लिए हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। थर्ड पॉइंट में हम प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा बिजनेस कहाँ लोकेट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में जो है हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ से ईजिली गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट हो सके। और सिक्स्थ पॉइंट में जो है अगर कस्टमर्स को गुड पसंद नहीं आते तो वो गुड्स को रिटर्न भी कर सकता है। इसके अलावा भी मैं कुछ अदर कंपोनेंट्स है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंपोनेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट है मेन कंपोनेंट जो कि अभी हमने 6 पढ़े, और अब है अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट्स में 3 और काउंट होते हैं। पहला है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। It includes the customer relationship management, customer redressal committees, customer feedback form, order taking, order fulfillment, order delivery, connection of money and so on। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हमें जितना ज़्यादा हो सके कस्टमर के साथ जो है अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी है। कस्टमर रिड्रेसल कमेटी, हमें कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो हमें एक ऐसी कमिटीज़ जो है बनानी पड़ेगी जहाँ पे जाके वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में जो है क्या कर सकता है, प्रॉब्लम्स को बता सकता है। कस्टमर फीडबैक फॉर्म, हमें कुछ ऐसे फॉर्म बनाने होंगे जिसमें कस्टमर जो है फीडबैक दे सकता है हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से कस्टमर ऑर्डर दे सकता है, हम कस्टमर के ऑर्डर को फुलफ़िल कर सकते हैं, जो ऑर्डर है उसका उसे डिलीवर कर सकते हैं, मनी को कलेक्शन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट के अंडर काउंट होती है। इन सब चीज़ों में जो है हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने की कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, हमें एक कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट जो है बनानी पड़ेंगी जिसमें कस्टमर की जो है अच्छी तरीके से जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, उस पर ध्यान दिया जा सके। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो इसके लिए मैनेजमेंट बनानी पड़ेगी, हमें कस्टमर रिड्रेसल कमिटीज़ बनानी पड़ेगी, कस्टमर फीडबैक फॉर्म, ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर डिलीवरी, कलेक्शन ऑफ मनी एंड सो ऑन। देन आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। इट इंक्लूड कंपोनेंट्स सच एज प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट। प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट, एक हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा हमारे पास होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितनी हम फुलफ़िल कर। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डेटा है, जो डेटा का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है जो प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उसे रखा जाए। प्रोडक्ट लाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट लाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लॉन्च, हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, कैसे हमें अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करनी है, कैसे हमें मार्केट शेयर कवर करना है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी है, हमें कितना अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए और स्टेक होल्डर को कितना। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन में हमें प्रोडक्ट
से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हैं उन पे ध्यान देना है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डेटा है उसे कलेक्ट करना है। प्रोडक्ट से रिलेटेड लाइन डेवलपमेंट, कैसे हम प्रोडक्ट को जो है डेवलप करेंगे, कैसे नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट की सप्लाई कैसे करेंगे, मार्केट में शेयर कैसे बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें आती है। थर्ड पॉइंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट एंड प्रोक्यूरमेंट। इट इंक्लूड कंपोनेंट्स सच एज ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड सो ऑन। हमें इस पर क्या ध्यान देना है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो है हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। वेयर हाउसेस को किस तरीके से मैनेज करना है, मटेरियल को किस तरीके से मैनेज करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में किस तरीके से हमें जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारी कंपनी में काम करने वाले जो लेबर है, जो मैन पावर है, उन्हें कैसे मैनेज करना है, इन सब चीज़ों में ध्यान देना। तो अदर कंपोनेंट्स को अगर आप मोटा मोटा भी पढ़ लोगे तो भी बहुत है, इतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए, इसके लिए एक मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को जो है डेवलप करें और कैसे कमर्शियलाइज करें। कमर्शियलाइज का मतलब है सिर्फ अपनी कंट्री में ना बेचते हुए हम उसे ऑल ओवर इंडिया जो है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है कैसे उसे पहुँचाए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट एंड प्रोक्यूरमेंट, कैसे हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करें प्रोडक्ट को। मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट में अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान दें, वे सभी चीज़ें आती हैं। तो स्कोप एंड कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पहले हमने देखे मेन कंपोनेंट्स, जिसमें आया प्लानिंग में मैंने आपको बताया कि हमें प्लान करना पड़ता है। क्या प्लान करना पड़ता है, कौन से प्रोडक्ट और सर्विस में डील करना है, विएबिलिटी को चेक करना पड़ता है, कॉस्ट को, प्रॉफिट को, सोर्स में कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, लोकेशन में बिजनेस कहाँ लोकेट होगा, ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में हम कैसे अपने प्रोडक्ट को जो है ट्रांसपोर्ट करें, कितने वेयर हाउसेस होने चाहिए, और रिटर्न ऑफ गुड्स में अगर कस्टमर गुड्स को रिटर्न करना चाहे तो वो भी। तो ये 6 पॉइंट मेन कंपोनेंट में और 3 पॉइंट अदर कंपोनेंट में, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन, देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट एंड प्रोक्यूरमेंट। तो ये हो गया हमारा स्कोप एंड कंपोनेंट्स। आगे आता है वेरियस फ्लोज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो है 3 चीज़ों के मेन फ्लो होते हैं। फ्लो का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, फ्लो होना। पहला है प्रोडक्ट या सर्विस का फ्लो होना, दूसरा है इंफॉर्मेशन का फ्लो होना, तीसरा है फाइनेंस का फ्लो होना। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत तरह के फ्लो होते हैं। मेन 3 टाइप्स ऑफ फ्लो है यहाँ, प्रोडक्ट का फ्लो होना या सर्विसेज का फ्लो होना, इंफॉर्मेशन का फ्लो होना, फाइनेंस का फ्लो होना। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज का फ्लो होना। इसमें क्या किया जाता है, देखो प्रोडक्ट से मतलब हमारा क्या है, गुड्स से है, गुड्स जो हमें देख सकते हैं, टेंजिबल जो हमें छू सकते हैं, सर्विसेज जो इनटेंजिबल होती है, जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते वो होती हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रोडक्ट या सर्विस का फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है, क्या है, जो रॉ मटेरियल है वो सप्लायर जो है मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले सप्लायर क्या करेगा, रॉ मटेरियल लेके आएगा। सप्लायर क्या करेगा, रॉ मटेरियल लेके आएगा, देन वो किसे देगा, मैन्युफैक्चरर को। सप्लायर क्या करता है, सप्लायर रॉ मटेरियल, सप्लायर वो पर्सन होता है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, वो मैन्युफैक्चरर को देगा। मैन्युफैक्चरर वो पर्सन जो रॉ मटेरियल की हेल्प से क्या करेगा, फिनिश गुड्स बनाएगा। तो फिर मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड। मतलब सेमी फिनिश गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो भी पूरे बने नहीं हैं। फिनिश गुड्स तो वो होते हैं जो पूरे बन चुके हैं, सेमी फिनिश वो होते हैं जो अभी बने नहीं हैं, आधे अधूरे हैं, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस इसका दूसरा नाम है, मतलब जो अभी काम में है, प्रोग्रेस काम में चल रहे हैं।
तो मैन्युफैक्चरर सेमी फिनिश गुड्स बनाएगा पहले, फिर उसकी हेल्प से फिनिश गुड्स जो पूरे बन चुके हैं, जो रेडी टू सेल है, वो होते हैं फिनिश गुड्स बनाएगा, उनको प्रोड्यूस करेगा और फिर प्रोडक्शन से लेके उन्हें क्या करेगा, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। तो इस पूरे चार्ट की हेल्प से क्या समझाना चाहा है कि प्रोडक्ट और सर्विस का फ्लो कैसे होता है कि पहले सप्लायर रॉ मटेरियल को लेके आता है, उसे मैन्युफैक्चरर को देता है, वो उस रॉ मटेरियल की हेल्प से सेमी फिनिश गुड्स बनाता है, फिर सेमी फिनिश गुड्स के बाद फिनिश गुड्स बनती है और वो फिनिश गुड्स जो है कंज्यूमर के पास जाती है, फाइनल कंज्यूमर के पास जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है प्रोडक्ट या सर्विसेज का फ्लो होता है। अब दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन का फ्लो। इंफॉर्मेशन का भी फ्लो होता है। अब आप सोचोगे इंफॉर्मेशन का कैसे, तो समझते हैं। द सेकेंड इम्पोर्टेंट फ्लो ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट विच सप्लाई चेन कैन नॉट वर्क इन एन इफेक्टिव मैनर। इंफॉर्मेशन का फ्लो दो तरीके से होता है, एक फॉरवर्ड फ्लो, एक बैकवर्ड फ्लो। क्या, एक फॉरवर्ड फ्लो और एक बैकवर्ड फ्लो। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवाइस, इनवॉइस इंफॉर्मेशन। फॉरवर्ड का मतलब होता है जब इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है, आप कह सकते हो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से शुरू होता है और फाइनल कंज्यूमर पर ख़त्म होता है, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड फ्लो। इंफॉर्मेशन का फ्लो फॉरवर्ड कैसे होता है, जब इंफॉर्मेशन सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट होती है और फाइनल कंज्यूमर पे जाके एंड होती है, तो उसे हम फॉरवर्ड फ्लो कहते हैं। और अगर हम इसी का उल्टा करते हैं, जब इंफॉर्मेशन कंज्यूमर से स्टार्ट होती है और सप्लायर या मैन्युफैक्चरर पे ख़त्म होती है, तो उसे बैकवर्ड फ्लो कहते हैं। अब कैसे, मान लो इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे हो सकता है, फॉरवर्ड फ्लो में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, सप्लायर मैन्युफैक्चरर से पूछेगा, हाँ भाई तुम्हें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, तो मैन्युफैक्चरर सोचेगा यार मुझे कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है। वो कैसे पता चलेगा, वो तो ये ऐसे ही पता चलेगा कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है। कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है ये पता करने के लिए मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कहेगा कितनी डिमांड है गुड्स की। होलसेलर किससे पूछेगा, रिटेलर से पूछेगा। रिटेलर क्योंकि एक्चुअल में कस्टमर के साथ डील करता है तो उसे पता होगा। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे हुआ, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, फिर रिटेलर कंज्यूमर से पूछेगा, हाँ भाई तुम्हें ये वाले गुड्स अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, तुम्हें कितने चाहिए। तो ऐसे इंफॉर्मेशन का फ्लो फॉरवर्ड होता है। और बैकवर्ड में मान लो कंज्यूमर ने किसी चीज़ की डिमांड करी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अब रिटेलर को बताएगा, रिटेलर आगे होलसेलर को, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर फिर सप्लायर को। तो ये बैकवर्ड फ्लो हो गया। जब इंफॉर्मेशन सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को जाती है तो फॉरवर्ड कहेंगे, जब कंज्यूमर से कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को जाती है तो उसे बैकवर्ड फ्लो कहेंगे। इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड। थर्ड पॉइंट आता है फाइनेंस फ्लो। फाइनेंस का भी फ्लो होता है। फाइनेंस से मतलब है यहाँ पैसे से, फाइनेंस मतलब पैसा। अनदर इम्पोर्टेंट फ्लो इन सप्लाई चेन इज फ्लो ऑफ कैश। कैश का फ्लो विच इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज बिजनेस। कैश का फ्लो जो है बैकवर्ड फ्लो होता है। बैकवर्ड फ्लो मतलब जो कस्टमर है वो कोई भी गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा, वो रिटेलर को कैश देगा। रिटेलर होलसेलर से खरीदता है, आगे रिटेलर होलसेलर को फिर कैश देगा। फिर होलसेलर किससे परचेज करता है, मैन्युफैक्चरर से, फिर वो मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा तो उसको कैश देगा। मैन्युफैक्चरर भी तो सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करता है ना, तो वो सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करेगा, फिर वो उसे कैश देगा। इस तरीके से जो फाइनेंस का फ्लो होता है वो बैकवर्ड फ्लो होता है, मतलब कस्टमर से जो है स्टार्ट होता है, फिर रिटेलर, फिर होलसेलर, फिर मैन्युफैक्चरर एंड फिर सप्लायर।
तो इन टोटल हम कहें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 3 चीज़ों के फ्लो होते हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो, प्रोडक्ट का फ्लो, फाइनेंस का फ्लो। इंफॉर्मेशन का फ्लो मैंने बताया था फॉरवर्ड भी हो सकता है, मतलब सप्लायर से शुरू होके कस्टमर तक, बैकवर्ड भी हो सकता है, मतलब कस्टमर से शुरू होके सप्लायर तक। इसलिए यहाँ दोनों तरफ एरो है, यहाँ से शुरू होके यहाँ भी ख़त्म हो सकता है, यहाँ से शुरू होके यहाँ भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए इंफॉर्मेशन का फ्लो फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी। प्रोडक्ट का फ्लो हमेशा सप्लायर से शुरू होकर कस्टमर पे ही ख़त्म होता है, इसलिए फॉरवर्ड ही होता है। सप्लायर या प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और वो कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। फाइनेंस का फ्लो जो है वो बैकवर्ड होता है, कस्टमर से सप्लायर या प्रोड्यूसर को जाते हैं। तो इस तरीके से 3 चीज़ों के फ्लो होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट या फाइनेंस। तो हमने क्या देखा था, वेरियस फ्लो इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, किस किस चीज़ के फ्लो होते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस का फ्लो होता है, इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, फाइनेंस का फ्लो होता है। आगे हमारा एक और टॉपिक है, उसे हम समझते हैं क्या होता है। वो टॉपिक करने के बाद जो है हम आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगी और उसमें 2-3 टॉपिक और रह जाएंगे, उसे कवर करने के बाद हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट करता क्या क्या काम है उसके बारे में। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है इन्होंने। पहला है स्ट्रेटेजिक फंक्शन, सेकंड है टैक्टिकल फंक्शन एंड थर्ड इज ऑपरेशनल फंक्शंस। क्या क्या कहा, स्ट्रेटेजिक फंक्शंस, टैक्टिकल फंक्शंस, ऑपरेशनल फंक्शन। स्ट्रेटेजिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को बताते हैं कि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे इस बिज़नेस को करने के दौरान क्या क्या ओवरऑल हमारे ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं वो बताते हैं। और किसके बारे में बात करते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बारे में, कि हमें लॉन्ग टर्म में कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं। जैसे कि इसमें आता है स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, चलो इसे हम, मेरे को लगता है कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम इसे अगले ही वीडियो में कवर करेंगे। अभी बस यहीं तक के लिए ही काफ़ी है ताकि आप पे भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और ये फंक्शन से लेके क्या जो टॉपिक है हम आगे ही कवर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमें किसी और टॉपिक पर भी जो है वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा। और ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, इसके अगर इसमें आपको लगता है कि किसी चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या कोई और भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक ना एक कमेंट ज़रूर करिए, चाहे वो आपकी क्वेरी से रिलेटेड हो। अगर क्वेरीज नहीं है तो भी आप थैंक यू लिख सकते हो। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।